नीमच के दशहरा मैदान में विजयदशमी का पर्व इस वर्ष भी परंपरा अनुसार मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप 51 फीट ऊंचे रावण और 41 फीट के मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले दहन किए गए। इस कार्यक्रम में रंग बिरंगी आतिशबाजी भी आकाश में होती हुई नजर आई और श्री राम और रावण की शोभा यात्रा स्वांगधारियों का आकर्षण केंद्र रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नाथूलाल जी की धर्मशाला से प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली, जो नीमच के मुख्य मार्ग से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। दशहरा मैदान में प्रत्येक आत्मा स्वरूप से प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण ने सीता हरण भी किया। परंपरा के अनुसार रावण दहन से पहले रावण के चारों ओर भैरव बाबा, मां कालिका और देवों का आगमन हुआ। रावण के चारों ओर देवों ने और कल भैरव ने 3 परिक्रमा लगाई और इसके बाद मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि विधिवत रूप से रावण दहन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, समाज सेवी नीरज अरोरा, सीआरपीएफ डीआईजी संदीप दत्त, सिंघानिया, प्रहलाद रोयल गर्ग, अनिल जी चौरसिया, समिति अध्यक्ष हेमंत सिंघल और सचिव संदीप शर्मा ने मंच से संबोधन दिया और फिर विधिवत रूप से रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वांगधारी बनकर आए छोटे छोटे नन्हे बच्चे व सभी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समिति की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, नगद राशि जैसे कई प्रकार के इनाम दिए गए। मिक्सर, एलसीडी, घड़ी, होम थिएटर आदि प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हजारों की संख्याओं में रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन और दशहरा उत्सव समिति व नगर पालिका की अहम भूमिका रही। नमस्कार, मैं महेश कुमार, आप देख रहे हैं नेटवर्क चैनल। नीमच में आज दशहरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नीमच में बारिश का भी मौसम है। दशहरा उत्सव समिति ने निर्णय लिया है कि दशहरे को जल्दी से दहन किया जाएगा। दशहरे मैदान में कालिका माता का आह्वान हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जोरों के साथ चल रही है। कई प्रकार के यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता आए हैं और दशहरा उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और समाज सेवियों ने हमेशा सहयोग करके दशहरा उत्सव मनाते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का केंद्र है कि हमारे देश में राम हमारे आदर्श है। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर सेतु बनाया, केसरिया रण में बेरे। ये राम का परिवेश है और हम देख रहे हैं कि जो भी अत्याचार अन्याय करते हैं, जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनका अंत निश्चित है। हम देखते हैं रावण बहुत धार्मिक था, शक्तिशाली था, उसने माता सीता का हरण किया और हम देखते हैं माँ, बहन, बेटी का हमारी सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। हम 9 दिन तक माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। जब शक्ति सही मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये वर्षों वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। चाहे आप कितने भी सोने की लंका बना लो, मगर असत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपका अंत निश्चित है। मैं आज देख रहा हूँ कि नीमच की जनता बहुत लंबे समय से दशहरा आयोजन का इंतजार करती है। बच्चों को भी लेके आती है कि देखो राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी महाराज जिस प्रकार उनने आदर्श थे, उनने राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत किया। आज शस्त्र पूजन भी हुए, हमने 9 दिन तक माँ की उपासना की है। हम देखते हैं पुराने समय में जब हम पढ़ते हैं तो भगवान राम ने भी माँ की आराधना की और माँ की आराधना की और कमल चढ़ाने का उनने संकल्प लिया। 118 कमल चढ़ाए उनने, एक के बाद एक माँ ने उस कमल को उनकी परीक्षा लेने के लिए अलग से चुरा लिया। तब वो अपने आंखों को कमल जैसा मानते थे। जब अपने बाण से वो आंखें निकालने लगे तब माँ ने आकर प्रकट हुई और बोला कि आपको क्या चाहिए। तो हम देखते हैं राम के पास वो सारी शक्तियां थी, मानव कल्याण के काम उन्होंने किए। उनका भाई लक्ष्मण जो उनकी लगातार सेवा में रहता था, भरत जिसने उनकी पादुकाएं लेकर, तो हमारी सनातन संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। इसीलिए आज ये आयोजन किए जाते हैं और यहाँ रावण का अंत हुआ है, अत्याचार किया उसने और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये प्रेरणा देने वाला समय है। मैं पुनः विजयदशमी के पावन पर्व की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100 वर्ष पूरे करके संचलन निकला है। नीमच की जनता ने उनका पलक पाँव बिछाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। इससे लगता है कि संघ सर्वस्पर्शी बना है और आने वाले समय में और आगे जाएगा। आओ हम सब लोग मिलकर भारत को परम वैभव पर ले जाएं और राम के जीवन से हम अपने जीवन में प्रेरणा लें और आगे और ऊंचे जाए। मैं आज पुनः आयोजन करता समिति के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।
और आगे नगर पालिका से बात करके कुछ आयोजन समिति के माध्यम से इसको लंबा कार्यक्रम जैसे अन्य शहरों में निम्बाड़ा में होता है, ऐसा मंचो हम यहाँ नीमच में भी करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि बच्चों को मेले में आने, हम भी बचपन में छोटे छोटे थे तो मेले में जाने का एक अलग ही शौक होता है। तो राम जी के लिए आदर्श है और राम जी हमारे आदर्श है, कृष्ण हमारे आदर्श है, उनके जीवन को से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और भारत को और आगे ऊंचे ले जाना चाहिए। पुनः विजयदशमी के पावन पर्व की बहुत बधाई, शुभकामनाएं।